हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान की जो कि क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पार्ट एक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और पार्ट दो को, पार्ट तीन को और पार्ट चार को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की क्लास में पार्ट चार का यानी कि पार्ट फोर्थ का ए। पार्ट फोर्थ के ए की बात करें तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में वर्णन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वर्णन है 51 का ए में इसका पूरा का पूरा डिस्कस इसका वर्णन दिया गया है। तो आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, अब फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, जैसा कि पहले ही अवगत आपको हो रहा है कि ये पार्ट फोर्थ का ए में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? पार्ट फोर्थ के ए में इसका वर्णन जो है किया गया है। ठीक है। पार्ट फोर्थ के ए में यानी कि जो इससे स्पष्ट होता है, पहले ही हमने एक नोट करवाया होगा कि जो कोई भी भाग है उसका, जैसे कोई मूल भाग ये हुआ पार्ट फोर्थ, अब इसका जो उपभाग है यानी का, खा, गा या पार्ट फोर्थ का ए, बी या सी, ये जो है मूल संविधान में नहीं होगा। ये जो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाएगा। तो अब ये जो हमें फिलहाल सामने नजर आ रहा है पार्ट फोर्थ का, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। इसकी अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत, कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? तो देश में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। लेकिन फिर इसमें एक बार और संशोधन किया गया, कब? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में। संविधान संशोधन और सन याद रखना महत्वपूर्ण है, कब किसको जोड़ा गया था। ठीक है। तो 86 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। तो कुल कितने मूल कर्तव्य हो गए? टोटल 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में हैं। यानी कि अगर यहाँ से एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 10, 11, 12 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। या फिर और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा एक भी नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को एवं 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अब इन जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर जरूर करें, और लाइक कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम लोग जो पहला मूल कर्तव्य जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक नोट लिख लें। क्या नोट? कि भारत के, ये कॉमन वर्ड है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, यह कर्तव्य होगा कि, अब यहां से शुरू होता है पहला, क्या? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। क्या कर्तव्य होगा? ये कॉमन वर्ड है ना, एक ऊपर नोट लगा के लिख लें, कॉमन वर्ड। और नागरिक का, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि,
अब नागरिक का तो आप जानते ही होंगे कि ना भारत के नागरिक कौन कहलाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो जाके पहले पिछली वीडियो देख लें, ठीक है। तो नागरिक हो गए। नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या कर्तव्य होगा, संविधान का पालन करें। पहला जो मूल कर्तव्य है उसमें दिया गया है क्या, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और उसके जो आदर्श हैं, उसके जो आदर्श हैं, आदर्श संस्था, आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज जो हो और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। राष्ट्रगान का, राष्ट्रगान का आदर करें, यह मूल कर्तव्य होगा। इसका भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको इसको पढ़ना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तब भी आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक मूल कर्तव्य है आपका। ये जो आपकी ड्यूटीज है कि आपको ये करना होगा अपने जीवन में एक बार तो, एक बार तो क्या, जीवन में, जीवन पर्यंत और जीवन के साथ भी ये करना होगा, ठीक है। ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, लेकिन मूल या मौलिक कर्तव्य आपका मूल मूल कर्तव्य है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा मूल कर्तव्य दिया गया है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, ठीक है। किसके लिए, अगर कोई स्वतंत्रता के लिए कोई आंदोलन चल रहा है, स्वतंत्रता के लिए कोई आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसके लिए जो है प्रेरित करना आपका एक मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसको जो है प्रेरित करना एक आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है। और प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ठीक है, उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें और उनका जो है पालन करें। यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जो जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, उनके उच्च आदर्शों को हृदय में रखें और उनको संजोए रखें और उनका जो है पालन करें। ये तो है दूसरा मूल कर्तव्य। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, ये वर्ड आपको बार बार संविधान में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, ठीक है। ये तो ही तीसरे की बात। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो हमारा मूल कर्तव्य चौथा है उसकी अगर हम लोग बात करें, क्लियर विजुअल हो रहा है आप लोगों को, कमेंट करते चले जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। चौथे की अगर हम लोग बात करें तो देश की रक्षा करें, सबसे बड़ा मूल कर्तव्य इसे माना जाता है। देश की रक्षा करें, क्या करें, रक्षा करें, रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र सेवा भी करें। आह्वान किए जाने यानी कि ये जब आपकी जरूरत हो तो आप राष्ट्र सेवा के लिए भी सदैव तत्पर रहें। ये है चौथा मूल कर्तव्य। पांचवें की अगर हम लोग बात करें, पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की जो है भावना का निर्माण करें। समान, समरसता और समान जो है भ्रातृत्व, यानी भाईचारा, एक प्रकार से समझ सकते हैं भ्रातृत्व को, भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी किसी जो भाईचारा है वो किसी भी धर्म, हाँ, भाषा, प्रदेश या वर्ग
सभी से जो है परे हो, यानी कि सभी से बचा हुआ हो। ये होगी मूल कर्तव्य के पांचवें मूल कर्तव्य की बात। और इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, क्या, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कैसी? ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के जो है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो। तो जैसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जो कुप्रथा चल रही थी, जो राजा राम मोहन राय ने बंद की थी, उसको आपको कमेंट करके बताना है कौन सी कुप्रथा थी। ठीक है। अगला जो मूल कर्तव्य है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोगों ने कितने, 5 तो डिस्कस कर लिए हैं। छठवां हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। छठवां मूल कर्तव्य कौन सा है? छठवां मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें तो छठवां मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का जो है महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। कौन सा? सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा। ठीक है। जो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी और बहुत पुरानी संस्कृति है। जो इसकी जो गौरवशाली परंपरा का जो है महत्व समझें और उसका जो है परीक्षण करें। ठीक है। अगला जो मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें तो जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। क्या? प्राकृतिक। देखिए कितना अच्छा संविधान बनाया है बनाने वाला। आप लोगों को पढ़ के भी कितना गौरव महसूस होता है कि कितने विशेष प्रकार की चीजें को वर्णन भी इसमें दिया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा करें और उसका जो है संवर्धन करें। संवर्धन यानी कि उसको बढ़ावा दें, संवर्धन करें। ठीक है। अब एक चीज और नोट कीजिएगा यहीं पे, समय रहते नोट करवाना उचित रहता है। जो मूल कर्तव्य 7 और मूल कर्तव्य पहला, पहला मूल कर्तव्य क्या था? पहला मूल कर्तव्य ये था कि जो संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। ये और जो आपका मूल कर्तव्य 7वां है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। अगर इनका आप उल्लंघन करते हैं तो ये दंडनीय है। एक दंडनीय है, वाह, 7 भी दंडनीय है। अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो इसके तहत आपको दंड भी दिया जा सकता है। बाकी आपकी मनमर्जी, 1 और 7 को छोड़कर आपको मानना है माने, ना मानना हो ना माने, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है। 8वें की अगर हम लोग बात करें तो 8वां जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक प्रकार से समझ सकते हैं साइंटिफिक बातें, यानी कि साइंस प्रूफ बातें जो है उसका जो दृष्टिकोण बनाएं और ज्ञान अर्जन की बातें, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन की भावना जो है उसको विकास करें। ठीक है। 9वें की अगर हम लोग बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 9वें में दी गई है सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको सुरक्षित रखें। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। 10 की अगर हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर से बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामाजिक, सामूहिक, ठीक है, सभी प्रकार की गतिविधियों में जो उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। ये हो गई 10वीं की बात। 11 की अगर हम लोग बात करें, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लोग बात करें तो माता या पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष। अब देखिए ये जोड़ा गया था कब? 11वां एक इम्पोर्टेंट ड्यूटीज थी 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। माता या पिता या संरक्षक, माता पिता या संरक्षक, ठीक है, के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं
उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ये आपका कर्तव्य होगा। प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं, प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि छात्र में संविधान से संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और ये इसको इसमें जोड़ना आपको पता है कि मूल कर्तव्य है, आप माने या ना माने। इसके लिए इसको पूर्णतः लागू करने के लिए इसको जो है फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था 21 के काम है। अब तो आपको ये मानना पड़ेगा, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना पड़ेगा। अब अगर हम लोग और बात करें, क्या, जैसे 1-7 तक तो हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया कि ये दंडनीय है। उसके अलावा 9वां और 11वां यानी कि प्राथमिक शिक्षा, और 9वां कौन सा है, 9वां सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका आप लोग जो है संवर्धन करें, संवर्धन या फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अगर ये मूल कर्तव्य जो है 1, 7 और 9 और 11, ये मूल कर्तव्य दंडनीय भी है। दंडनीय कैसे दंडनीय, मतलब आप इनका उल्लंघन करते हैं तो इसके तहत आपको दंड भी दिया जा सकता है, यानी कि जो मानना है इनको जरूरी है। ठीक है, तो ये थी बात आज की हमारी क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज की। मूल कर्तव्यों की आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 5 को। भाग 5 को तो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है पूरे 51 के का आर्टिकल को। अब हम लोग 52 से कल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।